नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। चुनावों के चलते प्रचार प्रसार जारी है, तो वहीं सभी प्रत्याशियों ने अपने विपक्षियों पर हमले भी तेज कर दिए हैं। इसी बीच अब प्रत्याशियों के बोल इस कदर बिगड़ने लगे हैं कि कई बार वो अपने शब्दों की मर्यादा ही भूल जाते हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कुशीनगर के फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने शब्दों की मर्यादा ही भूल दी है। बेपैंदी का लोटा कहे जाने वाले ये मंत्री जहां फायदा देखते हैं उसके ही गुणगान गाना शुरू कर देते हैं। एक समय पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मौर्य अब सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उन्होंने फिर से बीजेपी सरकार पर विवादित बयान दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कहा है मौर्य ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को 5वें चरण की वोटिंग होनी है, इसलिए सभी दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और अब सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विधानसभा के ढाड़ी भार में जनसभा को संबोधित किया, तो इस दौरान वो योगी सरकार पर भी जमकर बरसे। केंद्र और यूपी सरकार पर हमलावर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र की पार्टी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी कहती है उसका उल्टा ही करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया था, लेकिन जिन्होंने भी उनका साथ दिया उनका नुकसान ही हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि योगी बाबा का पाप का घड़ा भर गया है और 10 मार्च को ये घड़ा फूट जाएगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाले 2080 की बात कहां से आ गई। उन्होंने कहा कि हिंदू की दुहाई सिर्फ वोट लेने के लिए दी जाती है। अगर सीएम योगी हिंदुओं के हमदर्द होते तो दलितों और पिछड़ों के साथ ऐसा नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी लोग आपस में भाई हैं, लेकिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर सत्ता की रोटी सेकना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होगी। बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके लिए एक ही स्वामी प्रसाद मौर्य काफी है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सीएम योगी की जाति के अपराधी पुलिस लाइन पर क्रिकेट खेलते हैं, वहीं अगर कोई ब्राह्मण या मुस्लिम और दलित पिछड़ा अपराधी हो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। सपा नेता ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से व्यवसायी वर्ग भूखमरी की कगार पर आ गया है। इसकी नजर में सिर्फ अडानी अंबानी ही व्यवसायी हैं जो बीजेपी का झोला भरते हैं। इसी बीच मौर्य ने बीजेपी को वोट का सौदागर भी कहा। स्वामी प्रसाद ने कहा कि बीजेपी ने किसान बिल से किसानों की कमर तोड़ने का काम किया। किसानों की शहादत पे इनको आंसू बहाने का भी मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही वोट के लिए बीजेपी ने किसान बिल वापस ले लिया। सपा नेता ने बीजेपी को वोट का सौदागर करार दे दिया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंच पर सीएम योगी से सवाल करते हुए कहा कि योगी बाबा, आप कितने बड़े ढोंगी हो, गौ को गौ माता कहते हो, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया है। बीजेपी पर हमलावर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी गोबर बिकवाकर रोजगार देने की बात करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या वो नौजवानों से कंडा बिचवाएंगे। उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि सीएम योगी को गोरखपुर से उत्तराखंड और मोदी को बनारस छोड़कर गुजरात चले जाना चाहिए। तो देखा आपने चुनाव के वक्त नेताओं के बोल कैसे बिगड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए सभी नेताओं में इस कदर होड़ मची हुई है कि ये कुछ भी बोलने से पीछे नहीं हटते और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए फिरते हैं। लेकिन कई बार ये आरोप ऐसे नेताओं के मुंह से सुनाई देते हैं जो खुद किसी एक पार्टी के नहीं होते और जिस पार्टी में जाते हैं उसके ही गुणगान गाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही पार्टी चेंज तो आरोपी भी चेंज। कल तक जिनका गुणगान मौर्य करते फिर रहे थे, आज उन्हें वो पार्टी खटकने लगी है। इसे राजनीति ना कहें तो और क्या कहें। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।